हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं वेज टू चार्ज की, मतलब चार्ज को किन किन तरीक़ों से किसी भी बॉडी में दिया जा सकता है। बेसिकली इसके 3 तरीके होते हैं। चार्ज बाय कंडक्शन, इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद सोडियम की बात करें तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं। ये सब न्यूट्रल एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहीं से किसी बॉडी में जिसमें एक्सेस ऑफ चार्ज है, इसको टच करा दिया जाए किसी भी न्यूट्रल बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही वे चार्ज करने का क्या कहलाता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या कहलाता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। और मान लीजिए इफ़ द शेप साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ द कंडक्टर आर सेम, अगर शेप साइज और मटेरियल दोनों ही कंडक्टर का सेम हो जाए तो ये होगा, अगर इस पे क्यू चार्ज है और इस पे जीरो चार्ज है और ये दोनों बॉडी जो हैं वो टच करती हैं, आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज हाफ हाफ बढ़ जाएगा। अगर मटेरियल भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है, बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर बराबर चार्ज दोनों बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका जो है वो चार्ज बाई इंडक्शन है। कौन सा, चार्ज बाई इंडक्शन दूसरा तरीका, ठीक है। विदाउट कांटेक्ट, इसमें क्या होता है, कांटेक्ट नहीं होता है दो बॉडी के बीच में। मान लो कि एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है। इसमें क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही निगेटिव भी हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, ठीक है। एक बॉडी जो कि निगेटिवली चार्ज है वो इसके बगल में बिना किसी कांटेक्ट के रखी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और जितने भी निगेटिव हैं वो यहाँ पे रिपेल होने लगेंगे, ठीक है। और अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पे टच करा दें तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इस ए बॉडी से बी बॉडी में चले जाएंगे और हम क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज में पोलराइज हो गई। किसमें, पॉजिटिव चार्ज में पोलराइज हो गई। यही तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन का विदाउट कांटेक्ट, जिसमें किसी भी कंडक्टर को हम टच नहीं कराते। यहाँ पे इसको टच हमने नहीं कराया, लेकिन ये क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें क्वांटिटी याद रखनी पड़ेगी, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो आप ये चीज़ एक बार देख रहे होगे कि प्रोटॉन इज़ ऑलमोस्ट 1000 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। क्या है, प्रोटॉन लगभग 1000 गुना इलेक्ट्रॉन से हैवी है। क्या है, हैवी है ना। तीसरा जो तरीका आता है वो है, ये डायग्राम बना हुआ है आपका पोलराइजेशन का। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव को अट्रैक्ट किया, प्लस जो है ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं इनको हमने अर्थिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया और ये क्या हो गए, सारे कैंसिल हो गए। क्योंकि अर्थ क्या कहलाता है हमारा, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इनको कैंसिल आउट कर देंगे। टोटल बॉडी ए में क्या बचेंगे, निगेटिव चार्ज, और ये बॉडी निगेटिव में पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। तीसरा तरीका जो आता है हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन जो है वो इंसुलेटर्स में काम आता है। सपोज़ आपने देखा होगा कि आप जब एक स्केल है, प्लास्टिक की स्केल है, अगर उसको आप हेयर पे रब करते हो, ड्राई हेयर पे, तो एक चार्ज प्रोड्यूस होता है उस पर जो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, अगर आप उससे कुछ उठाना चाहो, जैसे कि लाइट पेपर्स होते हैं, वो आसानी से उठ जाते हैं। वो क्या है, वो बस यही चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है, ठीक है। देखिए सपोज़ एक दो बॉडी हैं, आपस में रब होती है, तो क्या हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जिस बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे उसका मास बढ़ जाएगा, जिस बॉडी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन उसका मास घट जाएगा, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो होती है आउटर मोस्ट सेल की, वो रीच कर जाती है। क्या होता है बेसिकली, अगर हम सोचें कि एक एटम से दूसरे एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, भैया
जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से बाहर वाले शेल से कौन जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन क्यों जाता है, क्योंकि हमने उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की है। क्या, थर्मल एनर्जी, जो कि उसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में जाती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी गेन्ड बाय द एटम ऑफ द इंसुलेटिंग बॉडी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी गेन करता है एटम, वो उसका जंप प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, जंप प्रोड्यूस करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, जो जंप प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराई थी वो उसके आयनाइजेशन एनर्जी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल कर देती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जंप हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ट्रांसफ़र ऑफ मास। आप ये जानते हो कि चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ही, और वही है ट्रांसफ़र ऑफ मास। मतलब अगर आप चार्ज का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप मास का भी ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज़ सम मास ड्यू टू ट्रांसफ़र अनदर बॉडी मास इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है जिसकी वजह से दूसरी बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब यहाँ से एक मेन लॉ जो आपको पढ़ना है ये शुरू होता है, कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ। क्या है, कूलम्ब्स लॉ। एक ग्रेट साइंटिस्ट थे कूलॉम, जिन्होंने ये लॉ हमें दिया था। ये लॉ में बेसिकली बताते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन। ठीक है, आप जानते ही हो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान देना। अगर हम बोलें एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में, तो एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे केवल और केवल छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज हमारा Q1 है, ये हमारा पॉइंट चार्ज Q2 है। यहाँ पे लगने वाली फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, इस पे लगने वाली फोर्स इसकी वजह से क्या कहलाएगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इस पे लगने वाली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या कहलाएगी, यहाँ वाली, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस r है। फोर्स एक्ट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। फोर्स कहाँ लगती है, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग। कहाँ पे, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये कहता क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन देख लो कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, द फोर्स of attraction or repulsion is directly proportional to the product of their masses। यहाँ पे देखो कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ठीक है, फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस, और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम जब ये एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो के कांस्टेंट लगा देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखा गया है और के कांस्टेंट लगाया गया है, तो ये क्या आया, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के डिपेंड अपॉन मीडियम, के क्या करता है, मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम एयर में रखेंगे तो के की वैल्यू 1 आएगी करीब करीब, और दूसरे मीडियम में रखेंगे तो के की वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना। ये कांस्टेंट है के, मगर यूनिवर्सल नहीं है। क्या है, कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ के फॉर एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस इज के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या है वैल्यू इसकी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के को किससे डिनोट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1/4 ये एप्सिलॉन है, और अगर यही एयर में होगा तो एप्सिलॉन नॉट कह देंगे। क्या कह देंगे, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, है ना। जो फोर्स है वो 1/r² पे प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। किसको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। जैसे कि ये फोर्स है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ती है वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रही है। भाई डिस्टेंस कम करने पे फोर्स बढ़ती है, और डिस्टेंस ज़्यादा करने पे फोर्स घट रही है। ध्यान से देख रहे होगे आप लोग, है ना।
मान लो आर को डबल कर दिया जाए, क्या आर को डबल कर दिया जाए तो फोर्स एफ बाई 4 टाइम्स घटेगी। आर 2r कर दिया जाए, यहाँ पे 2r रख के देखो तो 2r रखने पे 4r² आएगा। तो जो फोर्स है वो एफ बाई 4 टाइम्स घट गई, है ना। और आर अगर हाफ हो गया 1/2 हो गया तो 1/2 होने पे 1/4r², और 4 ऊपर गया तो 4, है ना। जब आर हाफ हुआ तो फोर्स 4 टाइम बढ़ गई, कितनी 4 टाइम बढ़ गई। तो चलिए आगे की बातें हम बाद में करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो।